हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू ऑल माय अलाइनमेंट ऑफ फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सबका दिन बहुत बढ़िया गुजरे। वीकेंड है, संडे का दिन है, सुबह के 7 बज चुके हैं और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपना अगला पॉडकास्ट। कहानी में आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम कहानी सुनाई थी हमने अपनी, जहाँ पे बताया था कि कैसे जब गट फीलिंग हो ना कुछ करने की तो कुछ कर जाना चाहिए, भले ही आप कितने भी प्रॉब्लम्स फेस करो। क्योंकि जब आपका दिल कहता है ना कि ये सही है और दिमाग से सोच करके भी आपको लगता है कि हाँ जो आप कर रहे हो वही सही है, जो करंट सिचुएशन है वो आपके लिए नहीं है और आप चाहते हो कि हाँ कुछ नया होना चाहिए लाइफ में, तो वो करना ही चाहिए। तो लास्ट टाइम बताया था मैंने कि 2016 में मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन किया था। मेरे हाथ में कोई जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं था, मेरे हाथ में कोई ऑफर लेटर नहीं था, बट स्टिल आई जस्ट रिज़ाइंड। और वो मेरे लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग था। मुझे 1% भी रिग्रेट नहीं हुआ। ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रगल रहा, बट द फैक्ट इज़ कि बहुत ज़्यादा सुकून मिला। सुकून इस बात का कि जो आप अपना 100% देते हो ना और उसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं अफसोस तो होता ही है। आप 1 बार 2 बार 3 बार वेट करोगे, बट कब तक? मेरे हिसाब से लाइफ का ये बहुत बड़ा लेसन है कि स्पेशली प्रोफेशन में अपने जब आप जॉब कर रहे होते हो तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये कि आप जो जॉब कर रहे हो उस टाइम पर आपको बहुत ध्यान देना है कि अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो उसका आउटपुट भी दिखना चाहिए, उसका रिजल्ट भी दिखना चाहिए। क्योंकि अगर आप जो कर रहे हो उसका आउटपुट दिख नहीं रहा है, मैनेजमेंट को दिख नहीं रहा है आपको, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आप कभी ग्रो कर ही नहीं पाओगे, राइट? तो यही सीख है मेरी आप लोगों के लिए भी। अगर आप करियर का स्टार्ट कर रहे हो या करियर के मिडिल में हो और आप इस कश्मकश में हो कि यार जो जॉब कर रहे हो उसमें ग्रोथ नहीं हो पा रही है, जो काम कर रहे हो उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो या तो अपने मैनेजमेंट से बात करो, खुल के बताओ कि ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए आप कितना एफर्ट लगा सकते हो, वो चीज़ें शेयर करो और मैनेजमेंट से पूछो कि आप क्या चाहते हो। हो सकता है कि आप जिस तरफ एफर्ट लगा रहे हो, जिस तरफ मेहनत कर रहे हो, वो मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन ही ना हो, मैनेजमेंट कुछ आपसे और एक्सपेक्ट कर रहा हो। तो हमेशा एक्सपेक्टेशंस को मैच कराने की कोशिश करना, हमेशा अपना काम जो भी है वो दिखाते रहना और रिव्यू कराते रहना। तो दोस्त, वो रिज़ाइन करने की कहानी 2016 की हुई। उसके बाद फिर 1 महीने का स्ट्रगल, दिन रात इंटरव्यू, जॉब, ये वो बहुत कुछ चला, बीच में बीमार हुआ, बहुत कुछ रहा। तो ये करते करते फिर फाइनली जब जॉब 1 महीने बाद हाथ में आई तो मेरे पास उस टाइम 3 ऑफर्स थी। 3 ऑफर्स में एक मेरे बॉस ने इंटरव्यू फाइनल करा दिया था, उनकी कंपनी में ही उनके अंडर में रहना था। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बड़ा अच्छा सा रोल था, जॉब रोल था, बट वहाँ पे मुझे थोड़ा पैसे कम मिल रहे थे दोस्त। अब यहाँ पे एक और सीख आपको मिलेगी जब मैं कहानी सुनाऊंगा, और हमेशा ध्यान रखना आप भी ये चीज़ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा सा इंटरव्यू शेड्यूल कराया, अपनी कंपनी में उन्होंने लगवाया, अपने बॉस से बात करा के उनको भी कन्विंस कर लिया। देन एक और कंपनी में जॉब लगी जो कि आपका रियल एस्टेट की कंपनी थी। और थर्ड मेरा जो इंटरव्यू क्लियर हुआ बिना किसी जॉब रेफरेंस के, वो था चेल इंडिया, दैट वाज द पार्ट ऑफ सैमसंग। तो ये 3 जॉब इंटरव्यूज क्लियर हुए थे, मेरे हाथ में ऑफर लेटर था। और मज़े की बात बताता हूँ दोस्तों कि यहाँ चेल इंडिया में मुझे लगभग 5,000 रुपये ज़्यादा मिल रहे थे, ठीक, और मुझे प्रोक्योरमेंट में काम सीखने का मौका मिल रहा था। और साथ साथ वो जो ऑफिस का एनवायरनमेंट था, वो हेड ऑफिस था साउथ ईस्ट एशिया का, मुझे हेड ऑफिस की टीम में बैठने का मौका मिल रहा था। ओवरऑल ये वाली भी जॉब थी जहाँ मैम ने जॉब लगवाई थी अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी में, वो भी ऑफ रोल थी, बट वहाँ पे जो रोल था वो सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव का था, जो कि
कुछ इस तरीके से था जो मैं पिछले 5 साल से करता आ रहा हूँ, वैसा ही काम करना है। इट्स जस्ट दैट कि आई वुड बी सिटिंग इन द हेड ऑफिस, और वहाँ से मुझे पैन इंडिया जितने भी वेयर हाउस है, जितने भी स्टोर्स हैं, जितनी भी सप्लाई चेन नेटवर्क है, उसको मॉनिटर करना था और ऑडिट्स कराने थे, और हो सकता है विजिट पे भी जाना होता। तो अपॉर्चुनिटीज़ दोनों ही अपने आप में बेहतरीन थी। मैम की जो ऑफ़र कराई थी उसमें मेरी ग्रोथ इस तरह होती कि मैं आगे चल के सप्लाई चेन मैनेजर बनता और सप्लाई चेन हेड की तरफ मेरा कैरियर बढ़ जाता कुछ सालों में। ठीक है, मुझे ट्रैवल करने का मौका मिलता जैसे मैम खुद किया करती थी। मुझे आज भी याद है, मैं बहुत फैसिनेटेड होता था कि मैम हर 2-4 महीने में एक बार विजिट करती थी एक वेयर हाउस पे, वो ऑडिट करने जाती थी। तो वो ट्रैवल वाला जो सिनेरियो था मुझे बड़ा अच्छा लगता था। अगर मैं वो जॉब कंटिन्यू करता, जो मेरे फार्मास्यूटिकल कंपनी का इंटरव्यू था वो क्लियर हुआ था, अगर मैंने वहाँ ज्वाइन करा होता तो ऑब्वियसली मुझे भी वो अपॉर्चुनिटी मिलती सेम, जो मैं इतने साल से 5 साल से फैसिनेटेड रहा, जो मैं करना चाहता था। ठीक है, प्रोक्योरमेंट में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, बस उसके बारे में स्टडी कर रखी थी कि हाँ प्रोक्योरमेंट जो है वो सप्लाई चेन का ही एक पार्ट है, और जितना कुछ मैंने सीखा उसमें एक ये एड ऑन रहेगा सप्लाई चेन को मेरे कंप्लीट करने के लिए। तो डिसीजन लेना था मुझे एक्चुअली कि 5,000 रुपये कम पर ज़्यादा इज्जत मिलेगी, जहाँ पे ज़्यादा अच्छी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी और वहाँ पे मेरे बॉस ऑलरेडी हैं, वहाँ जाऊँ, या फिर पैसे के पीछे भागूँ और अगर पैसे को अलग भी कर दूँ तो भी मैं ये सोचूं कि यार सैमसंग का नाम मिल रहा है, हेड ऑफिस मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो मैंने ये सोच करके ज्वाइन कर ली सैमसंग। मैंने मैम को मना करना पड़ा मुझे, क्यों, एक तो वो बिना किसी रेफरेंस के जॉब हुई थी, और वो अपने अंदर शुरू से रहा कि यार कुछ भी करेंगे तो अपने दम पे करके दिखाएंगे। ठीक है, और दूसरा ये रहा कि वहाँ पे नया सीखने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। हालांकि उस उम्र में जो डिसीजन लिया मैंने अपने हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से ठीक था। आई डोंट से कि रिग्रेट होगा या बुरा होगा, बट ठीक था। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं मैम की कंपनी ज्वाइन कर लेता तो शायद आज कहानी कुछ और होती, शायद मैं कुछ ज़्यादा ग्रो कर गया होता, और आज जो पैंडेमिक की सिचुएशन देख रहे हो आप, कोरोना की, तो माइट बी देयर इज़ अ चांस कि मेरी जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक बार मैंने कदम रख दिया था। तो डिसीजन जो है ना दोस्त, हमेशा सोच समझ के लेना। और एक रिग्रेट मुझे ज़रूर हुआ, एक गलती मुझे ज़रूर रियलाइज़ हुई कि वहाँ पे ना मैम ने काफ़ी एफर्ट लगाए थे मेरे लिए। ठीक है, काफ़ी एचआर से भी बात करी थी, काफ़ी कन्विंस किया था लोगों को। तो यार जब तुम्हारे लिए कोई एफर्ट लगाए ना तो उसकी इज्जत रखना। मुझे हमेशा एक चीज़ का रिग्रेट रहेगा, ये मैंने गलती करी एक्चुअली, कि मैंने सीखने के पीछे, नाम के पीछे, फेम के पीछे भाग तो गया, बट वो गलती करी कि मैम ने जो एफर्ट लगाए थे उसको शायद उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे पाया। दोस्त आप ये गलती मत करना, आपके लिए अगर कोई एफर्ट लगा रहा है तो उसका रिस्पेक्ट जरूर देना। सो ये कहानी थी, मैंने सैमसंग ज्वाइन किया, और अगला टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का ये रहा कि ज्वाइन तो कर लिया चेयर इंडिया, ओके, बड़ा मजा आया काम करने में, एकदम कॉर्पोरेट लाइफ, एकदम लग्जरी ऑफिस, एकदम लग्जरी माहौल, फ्री में लंच मिल रहा है, लंच में भी 3-3 वैरायटी मिल रही हैं, 7th फ्लोर पे ऑफिस है, 20वें फ्लोर पे जाके लंच कर रहे हैं, स्काई व्यू मिलता है देखने को विंडो से, एंड दैट वाज टोटली अमेजिंग। एक बात जो मुझे फिर से याद आई कि यार यही तो सोचा था, इतना नहीं सोच पाया था जितना सोचा उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन है ये। मैंने बोला था ना, लखनऊ मैंने छोड़ा है इसलिए था कि मैं कॉर्पोरेट लाइफ जीऊंगा, मैं कॉर्पोरेट कंपनी में काम करूंगा और इस तरह की लाइफ जीऊंगा, एंड दैट वाज परफेक्ट। ठीक है, पैसे कम थे, बट जो लाइफ थी ना यार, वो लाइफ का एक्सपीरियंस मिलना बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना हुआ, इतने बड़े बड़े लेवल पे काम करना हुआ, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने का मौका मिला। जिम्मेदारियां होती हैं तो आप ऑब्वियसली एफर्ट ज़्यादा लगाते हो, और इतना अच्छा माहौल था वहाँ पे कि आपको 6:30 बजे के बाद, मतलब जो ऑफिस टाइम है उसके बाद कोई रोकने को नहीं है यार। 6 बज गया, आप जाओ, यू आर फ्री।
मुझे तो मतलब आदत ही नहीं थी इस टाइप से काम करने की। अपना तो वही था यार कि 25 तारीख हो ही नहीं कि भाई साहब रात को 11 बजे तक रुकना है। 25 से 5 तारीख तक प्रेशर प्रेशर प्रेशर, 25 से क्लोजिंग तक बिलिंग का प्रेशर, और फिर 31 के बाद डिस्पैच का प्रेशर, और लगभग ये 10 दिन इसी में बीते थे। फिर रिकंसाइल कराना, स्टॉक ऑडिट करना, स्टॉक मैनेज करना, इन्वेंट्री प्लान करना, और ये सारा कुछ करते हुए आपको फिर से अगले महीने की तैयारी कराना। ये लाइफ रही है पिछले 5 सालों से। और यहाँ बस रिक्वेस्ट आ रही है, आपको क्लोज करना है। यू डोंट हैव एनी प्रेशर ऑफ क्लोजिंग और एनी प्रेशर ऑफ 30th क्लोजर और डिस्पैच करना, कुछ नहीं। आप बस फोन पे बात करते हो, आप कन्विंस करते हो, आप एक्सेल में खेल रहे हो, आप डेटा पे खेल रहे हो। एंड दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज अ न्यू जर्नी फॉर मी। और ये करते करते लगभग 6 महीना तो लगा काम सीखने में, कैसे प्रोक्योरमेंट का पूरा प्रोसेस होता है, कैसे RFQ आता है, कैसे हम रिकंसाइल करते हैं, कैसे बॉम एनालिसिस होता है, कैसे POQ बनता है, कैसे आपकी टेंडर पास होते हैं, कैसे आप ऑक्शन रखते हो, कैसे वेंडर्स को इनवाइट करते हो, आप कोटेशन मांगाते हो, कोटेशन कंपैरिजन करते हो। ये काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और हाँ, एक और लर्निंग है आपके लिए यहाँ पर कि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, पिछला जो है, जो गलतियां करी, जो सही किया, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट एंड कंप्लीटली फोकस ऑन योर करंट जर्नी। आप जहां पे हो वहां पे आप 100% देना ही देना। अब जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, तो मैंने ये सोचा कि यार पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और मैंने अपनी जान लगा दी उस काम को करने में। सौरभ सर थे मेरे यहाँ पे, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिनके अंडर में मैं था। उन्होंने ही मेरा इंटरव्यू एंड ऑल फाइनल कराया, और आई डोंट नो क्या सोच करके उन्होंने मुझे जॉब पे रख लिया। बस वो ये बोलते थे कि यार तू बड़ा ऑनेस्ट था। इंटरव्यू के टाइम पर उन्होंने ये बोला कि मैंने तुझे सिर्फ इसलिए रखा, तो बहुत ऑनेस्टली आंसर दे रहा था हर चीज़ का। जो पता है वो पता है, जो नहीं पता है वो नहीं पता। एंड आई वाज लाइक कि इतनी बड़ी कंपनी में क्या टेक्निकली जो भी नॉलेज है वो सब कुछ मतलब इतना मायने नहीं रखती। मैं कई बार उनसे डिस्कशन करता था ये सब चीज़ों का, तो उनका ये कहना था, जो कि सही भी लगता है आज की डेट में मुझे, कि आप ना टेक्निकल चीज़ें सीख जाओगे, आपको सिखा दिया जा सकता है, आपको हर चीज़ सिखाई जा सकती है, आपको काम करने का तरीका काम जो होता है वो सब सिखाया जा सकता है। बट जो आपके अंदर होना चाहिए हमेशा से, जो नहीं सिखाया जा सकता, वो है डेडिकेशन, ऑनेस्टी, लॉयल्टी। ये सब चीज़ें आपके अंदर पहले से होती हैं। और जो भी बड़ी कंपनी है, उनकी हायरिंग करने का तरीका सिर्फ यही है, वो ये देखते हैं कि आप कितने ऑनेस्ट हो, कितने डेडिकेटेड रहोगे और कितने लॉयल रहोगे कंपनी के लिए। कि आपको हायर करके कहीं वो कंपनी गलती तो नहीं कर रही है कि आपको हायरिंग करने के बाद में कहीं कंपनी को आप 6 महीने में छोड़ के तो नहीं चले जाओगे। आप कितने साल तक टिक पाओगे। तो दोस्त, जब भी इंटरव्यू देने जाना, ये रियलाइज जरूर कराना कंपनी को कि यस, यू एक्चुअली नीड दैट जॉब, and second thing, you will be loyal to that company. Okay. So 6 महीने लगा सीखने में। काम बहुत ही जूनियर लेवल पे मैंने काम किया वहाँ पे। लाइक MIS की तरह मैं रिपोर्ट्स बनाता था, लोगों से फॉलो अप करता था, रिपोर्ट बना करके अपने बॉस को भेजता था। लगभग 6 महीने ये चलता रहा। और अगेन एक लेसन है कि जब भी आप किसी नए माहौल में हो, तो हमेशा अपने से ज़्यादा सीखने की कोशिश करना और हमेशा अपने स्किल्स से कम दिखावा करना। गॉट माय पॉइंट? जो भी आपको आता है वो उतना ही दिखाना जितने की ज़रूरत है उस कंपनी में, और दूसरा जो नहीं आता है हमेशा उसको सीखने के पीछे भागना। ठीक है? क्योंकि जो आता है वो कोई छीन के नहीं ले जाएगा, लेकिन जो नहीं आता है सारी मारामारी उसी पे है। मज़ेदार बात थी कि लगभग 6 महीने ही लगा, और वो MIS का काम करते करते फिर मैं अपना परचेजिंग का काम करने लगा। एज अ बायर थोड़ा थोड़ा काम मिलने लगा। सर ने थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करना शुरू किया कि ठीक है, अब तुम ये रिक्वेस्ट क्लोज कर दो, अब तुम ये प्रोक्योरमेंट कर लो। ये सब चीज़ें करते करते लगभग बड़ा मज़ा आने लगा। 6 महीने के अंदर ही फिर अपन शार्प शूटर टाइप के हो गए, और एक टाइम ऐसा आया कि सर के फेवरेट बन गए। काफ़ी कुछ काम करते करते ग्रो कर गए। अब लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स, मैंने बोला ना, मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा रहे। हर एक
मोड़ पे मुझे बहुत सारे डिसीजंस लेते रहना पड़ा। 2016 में ज्वाइन की थी कंपनी, 2016 बीता, 2017 बीता, 2018 आते रियलाइज हुआ कि यार सब कुछ तो कर रहे हैं, बट एक प्रॉब्लम है कि ग्रोथ जो है ना फाइनेंशियली वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, आपकी इज्जत बढ़ रही है, सब कुछ बराबर है यार, बट फाइनेंशियल ग्रोथ उसका क्या। मेरे एक फ्रेंड हैं वहीं सैमसंग में, गौरव जी, वो मुझे एक बात बड़ी अच्छी बोला करते थे और मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि जो भी आपकी एक्सपीरियंस है ना, आपका जो सैलरी पैकेज है वो हमेशा उसका 1.5 गुना होना चाहिए ऑन एन एवरेज। मार्केट में ऐसे ही चलता है, आपका जो एक्सपीरियंस है सैलरी उसकी 1.5 गुनी होनी चाहिए मिनिमम। तो वो बात मेरे ना पिंच कर गई। मैंने कहा यार अपने को तो लगभग 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो गया है और अभी तक हम तो अटके हुए हैं लगभग आधे पे ही। और जैसा कि हमेशा करते हैं फिर डिसीजन लेना चालू। 2018 की स्टार्टिंग से ही मैं जुट गया इस बात पर कि यार अब फाइनेंशियली ग्रो करना है। बॉस से बात करना शुरू करी, मैनेजमेंट से बात करना शुरू करी कि सर पैसा बढ़ा दो, पैसा बढ़ा दो, पैसा बढ़ा दो। किस तरीके से बात करनी है ये सब सिखाते रहे सौरभ सर या फिर मेरे बाकी कलीग्स। बात बनती थी, बात नहीं बनती थी, लगभग काफ़ी टाइम हो गया और एक सैचुरेशन पॉइंट ऐसा आया कि मेरे जो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट पे थे, अभी बोलना ठीक नहीं है, बट वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, जो कि HODs थे वो भी बहुत इम्प्रेस थे मेरे काम से। और कुछ ऐसा हुआ कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे ना ऑन रोल किया जाना था वहाँ पे। लाइक उस कंपनी में बहुत रेयरली ऐसा होता है कि ऑफ रोल एम्प्लॉय को ऑन रोल किया जाए, बट जस्ट बिकॉज ऑफ माई गुड वर्क, माई लॉयल्टी, they decided to get me onboarded. So मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब यहाँ पर मुझसे गलती क्या हुई जो कि आपको शायद नहीं करनी है कभी, कि चीज़ों को 100% क्लियर नहीं किया मैंने। जब मुझे ये बोला गया है कि आप ऑन रोल हो रहे हो, तो आई बाय डिफ़ॉल्ट थॉट, मैंने लोगों से बात करी, जितने भी लोग थे, कलीग्स थे, तो यही हुआ कि जब आप ऑन रोल होगे तो जिस कैटेगरी में होगे, L1, L2, L3, L4 टाइप की कैटेगरीज हैं, जिस कैटेगरी में होगे उस कैटेगरी का पैकेज आपको ऑफर हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो आई वाज थिंकिंग कि यार ऑन रोल हो गए तो मतलब तो यार सैलरी तो ये 3 गुनी तो होनी ही होनी है मिनिमम, यानी कि जितना एक्सपेक्टेड है उतना तो नहीं, लेकिन हाँ एटलीस्ट इज्जत भर की आ जाएगी। तो आई डिसाइडेड, आई सेड ओके। मैंने बॉस को ओके बोल दिया। अब बॉस को ओके तो बोल दिया, अब ठीक है, यहाँ पे ध्यान ये रखना है यार कि अगेन वही बात है ना, जब कोई आपके लिए एफर्ट लगाए, जो HOD हैं उन्होंने बहुत एफर्ट लगाया, लिटरली उन्होंने कोरियंस के साथ बात करी, उन्होंने कन्विंस किया कि ये बंदा बहुत अच्छा है, और मेरा काम के बारे में उन्होंने बहुत तारीफ करी सब जगह पे। एंड यहाँ पे मेरी लाइफ की शायद पता नहीं यार ये गलती थी या मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि मैंने एक तो क्लियर नहीं किया। मैं एक्सपेक्टेशन तो हमेशा बताता रहा, बट सामने से कुछ कंफ्यूजन हो गया। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि आप ऑन रोल करो या ना करो, मुझे पैसा बढ़ा के दे दो, बिकॉज फाइनेंशियली आई वांट टू ग्रो। 6-7 साल हो गए हैं, दिल्ली आए हुए भी 3 साल हो गए हैं, अभी तक ग्रो नहीं कर पाए, फिर फ़ायदा क्या। तो पता नहीं वो उनको पता था बट मिस हुआ या जो भी था, उन्होंने ऑन रोल तो कर दिया बट पैसा नहीं बढ़ा। एंड दैट वाज लाइक ओ माय गॉड। HR ने भी नहीं बताया, HR ने तब बताया जो ज्वाइनिंग का टाइम था ऑन रोल। तो बहुत रिग्रेट हुआ, आई वाज लाइक हार्ट ब्रोकन। मैंने कई बार रिक्वेस्ट करी, सर इस पर नहीं सर्वाइव हो पाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि ऑन रोल होने के बाद आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है। तो मैंने अगेन एक डिसीजन लेने की सोची। डिसीजंस यार, डिसीजन और मैं बड़ा तगड़ा कॉम्बिनेशन है ना। अगेन मुझे याद है वही जून के आसपास, तो जून जुलाई में ऑन रोल हुआ, और विदिन 2 months आई डिसाइडेड कि या तो पैसा बढ़ेगा या तो हम मूव ऑन करेंगे, और बस देखना चालू कर दिया। गलती ही थी यार कि यार आप सोचो ना, आपके लिए कंपनी में जो सबसे ऊंची पोजीशन पे है उन्होंने एफर्ट लगाया और आपने उनकी भी बात खाली कर दी।
तो इस बात का अफसोस तो रहेगा ज़िंदगी भर। बट अगेन वही बात है ना कि जब तक चिड़िया घोंसला नहीं छोड़ती तब तक उसको उड़ना नहीं आएगा। तो बस कुछ इसी सोच के साथ मैंने अगस्त में वहाँ से भी जंप कर दिया और फिर एक नई जर्नी। तो मज़े की चीज़ ये है कि जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया वहाँ पे ऑलमोस्ट 40-45% का हाइक मिला, बहुत अच्छा था। और जहाँ पे ज्वाइन किया वो बहुत ही अच्छी कंपनी थी, वो भी बताऊंगा अगले पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में शायद बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको, बहुत कुछ जानने को मिला होगा, कैसे ये कॉर्पोरेट की दुनिया आपके साथ कितना मज़ा कराती है, कितना मज़ा आता है इस कॉर्पोरेट लाइफ में अगर आप डिसीजन लेने का दम रखते हो। तो दोस्त, डरना नहीं कभी भी कि यार मैं ये डिसीजन ले लूँगा तो क्या होगा। अगर तुम कहीं पहुँचे हो तो अपने दम पे पहुँचे हो, हमेशा ध्यान रखना। और अगर तुम कोई डिसीजन ले रहे हो तो उसमें घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारी लाइफ के लिए। तुम कुछ नहीं बन पाए वो तुम्हारी गलती होगी 100%। तुम कुछ बन गए वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी 100%। तुम कभी भी किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि अरे यार मैंने उनको कमिटमेंट दे दी थी, अरे यार मैंने उनको कुछ कह दिया था। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसे लाइफ नहीं चलती। लाइफ ऐसे चलती है कि दोस्त, जो तुमने एक बार डिसाइड कर लिया, जो तुमने डिसीजन ले लिया, उसी के हिसाब से तुम्हारी ज़िंदगी का आगे का फ्लो मुड़ता जाएगा। आज जहाँ पे मैं हूँ, कल जहाँ पे मैं था, वो पूरी दुनिया अलग है। और अगर मैं शुरुआत की बात करूं, यानी कि लगभग 10 साल पहले की, तो मेरी दुनिया ही अलग है यार। इट्स जस्ट बिकॉज कि जहाँ पे मैं था वहीं पे मैं रहता, तो फिर मेरी लाइफ आज भी वैसी ही होती शायद। आज भी मैं वैसे ही बात करता, आज भी मुझे वो शायद स्किल्स ना पता होते। इट्स जस्ट बिकॉज कि हर कुछ सालों में या हर कुछ छोटे छोटे ओकेजन्स पे डिसीजन लेने का मौका मिला। मैंने डिसाइड किया और डिसाइड करने पर जो भी रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट मेरी लाइफ को आगे मोड़ने में काफ़ी हेल्प किया। सो the last lesson of this podcast is you become what you decide. All right, till then, goodbye, have a nice day, have a nice weekend. और इस पॉडकास्ट को अगर आपको सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर करिएगा। द अलाइनमेंटर के नाम से हम हर जगह हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, आप कहीं भी जाके फॉलो कर लीजिए, ज़रूर फॉलो करिएगा। और यूट्यूब पे हम कुछ ऑडियो बुक समरी भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप बने रह सकते हैं हमारे साथ। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे।